हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने फिर हाजिर है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर, जो आपको सॉल्व कराऊंगा मैं, जिसमें कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल को हम लोग करने वाले हैं, जैसा कि पहले भी वीडियोस में हम लोग कर चुके हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट सवाल सब एनटीपीसी का हमने लिया है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर होगा। और वही सवाल को मैंने लिया है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, यानी कि अगर आप इस सवालों को लगातार करते रहेंगे प्रैक्टिस, तो आपका रेलवे में 1 से 2 क्वेश्चन एकदम क्लियर ही होगा और आपके मार्क्स जरूर आएंगे दोस्तों। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से दोस्तों। पहला सवाल है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। दोस्तों ये एक्चुअली क्या है ना, नंबर सिस्टम का एक सवाल है, जिसमें कि रिमाइंडर यानी शेष पे बेस सवाल है ये दोस्तों। एक बात बताइए, हम आपको बोले कि एक नंबर है, सपोज एक छोटा सा नंबर लेके हम बात करते हैं आपको बेटर तरीके से समझाने के लिए। हालांकि ये बहुत ही इजी सा सवाल है दोस्तों। देखिए, जैसे कि आपको बोले एक नंबर है 8, इसको आपको 3 से भगा देना है, तो 8 3 गुना 6। तो दोस्तों यहां जो शेष बचेगा दोस्तों, शेष फल या शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। 8 में आप अगर 3 से भगा देंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा, बचेगा 2 शेष। अब हम क्या करें, जिसमें भागा दिए हैं यानी 8 को 2 गुना कर दे तो 2 8 16 हो जाता दोस्तों। और भागा अभी भी आप 3 से ही दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 हो जाएगा। और शेष दोस्तों क्या बचेगा, यहां शेष ही लिखिए, 3 पंचे 15 होगा तो शेष दोस्तों क्या बचेगा, शेष या शेषफल जो बचेगा दोस्तों वो बचेगा 1। एक्चुअली हो क्या रहा है, अगर आपको अंदर की बात बताएं तो क्या हो रहा है, बोले हो रहा है ये 8 को आप जब 6 + 2 लिखिएगा और 3 से भगा दीजिएगा, और यहां जब आप 16 को आप जो 8 का दुगुना किए तो वो 6 दूना 12 हो गया और 2 दूना 4 हो गया और 3 से भागा लग गया। अब क्या होगा दोस्तों, 12 तो 3 से पूरा कट जाता है, 3 चौके 12, लेकिन 4 में दोस्तों क्या होता है, 4 में एक 3 छिपा हुआ है, यानी कि दोस्तों 3 + 1 4 होता है, तो 3 3 कट जाएगा और 1 बचेगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि जरूरी नहीं है कि आपका अगर ये नंबर 2 गुना हो रहा है तो शेषफल भी 2 गुना हो जाए, लेकिन 2 गुना तो वो होता है लेकिन शेषफल वो नहीं आता है। जैसे 6 से विभाजित करने पे जब शेषफल आपका 4 आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं नंबर को 2 गुना किया और भागा उसी से दिया गया है यानी 6 से ही, तो शेषफल भी दोस्तों 2 गुना हो जाएगा, यानी शेषफल 4 दूना 8 टिक करके आते हैं, आंसर गलत हो जाता है। ये कब सही है, देखिए अगर हम आपको बोले कि 9 में आप भगा दे दीजिए 7 से, तो दोस्तों शेषफल आएगा यहां कितना, 2 आएगा शेषफल। और 9 का अगर आप 2 गुना करिएगा 18 और फिर आप 7 से भगा दीजिएगा तो यहां आएगा 4 शेषफल। ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आप जिससे भागा दे रहे हैं ना, भाजक से जिससे भागा दे रहे हैं उससे छोटा शेष दोनों ही केस में बच रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहां जब आप करिएगा, थोड़ा सा दोस्तों इसको यहां पे हम मिटा देते हैं। आप जैसे किसी भी नंबर को 6 से आप डिवाइड करते हैं तो एक बार जब शेषफल 4 बचता है तो दोबारा जो 2 गुना कीजिएगा नंबर को तो शेषफल बचेगा दोस्तों 8। लेकिन 8 में दोस्तों 6 + 2 छिपा हुआ, यानी 6 + 2 मिलके 8 होता है, और फिर 6 से भागा दीजिएगा तो 6 तो पूरा कट जाएगा, 2 बेचारा अकेला रहेगा और आपका 2 ही होगा शेषफल, यानी शेष जो होगा आपका 2 होगा। क्योंकि जो नंबर है उसका 2 गुना जो है वो 4 का 2 गुना 8 तो होगा, लेकिन 6 से भागा देने पे वो फिर से कट जाएगा और सिर्फ कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। आया मजा, कितना आसानी से आप कर पाए। तो चलिए अब दूसरे सवाल को देखिए, कितना भौकाल सा सवाल नजर आ रहा है, लेकिन कैलकुलेटिव है ये, आराम से आप इसको कर सकते हैं घातांक और करने के नियम से। यानी पावर का पावर क्या होता है, फिर भागा में होता है तो क्या होता है, गुना में रहता है तो क्या होता है, आप बड़े ही आसानी से दोस्तों इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं।
देखिए दोस्तों इस सवाल का सॉल्यूशन एक बार पढ़ देते हैं हम सवाल को, ठीक है, पढ़ देते हैं। लिखा हुआ x की पावर 4 की पावर 3 माइनस 2a, ऐसे सवाल में लिखा हुआ था लेकिन एक्चुअली ऐसे समझिए। फिर क्या लिखा हुआ x की पावर 2a प्लस 1 इंटू a, फिर यहां भागा है दोस्तों और यहां से शुरू हुआ है x की पावर 3a माइनस 5 का स्क्वायर, उसके बाद फिर लिखा हुआ इंटू में x की पावर a प्लस 1 इंटू 2a माइनस 1। आराम से करते जाइए। देखिए पावर का पावर सुपर पावर, यानी पावर का पावर गुना हो जाता है, यानी 4 से गुना हो जाएगा दोस्तों इस दोनों में, a से गुना हो जाएगा इस दोनों में, और ये दोनों दोस्तों ये गुना में है। आप देख रहे हैं x की पावर समथिंग इंटू x की पावर समथिंग, यानी ये तो पावर का पावर गुना होगा, साथ में ये गुना है मतलब ये जुड़ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों यहां हो जाएगा। तो यहां आप जरा सा शॉर्टकट में चीजों को समझिए दोस्तों। यहां क्या होगा, x की पावर 4 से गुना करिएगा, 4 तिया 12 माइनस 4 दूना 8, यानी ये हो जाएगा 12 माइनस 8 है। बोलिए गलत की सही। देखिए x गुना 3 यानी 4 गुना 3 12 और 4 गुना 2 दोस्तों 8a माइनस का वो भी। चलिए यहां इसका खेला खत्म दोस्तों। और फिर क्या इंटू, या ऐसे दीजिए या ऐसे कर दीजिए, x की पावर 2a प्लस a, यानी कि a से मल्टीप्लाई करिएगा 2a को तो बनेगा x की पावर दोस्तों 2a स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। a इंटू 1 करिएगा दोस्तों तो आएगा 1, सॉरी a इंटू 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। जिसको जैसे लिख दीजिए दोस्तों। इसके बाद भागा में है दोस्तों, भागा में इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये कुछ यूं है, ठीक है। अब यहां आ जाइए, x की पावर 3a प्लस 5 उसका स्क्वायर है दोस्तों, यानी पावर का पावर, इसका पावर है ये दोस्तों। तो जो 2 से होगा दोस्तों गुना, ये दोनों में हो जाएगा, है ना, पावर का पावर है तो ये हो जाएगा क्या 3 गुना 3a गुना 2 दोस्तों कितना हो जाएगा 6a हो जाएगा। यानी x की पावर, इसको आप इस तरह से समझिए कि इसके पावर में इस तरह से लगा हुआ है, यानी ये दोनों पे है। तो x की पावर दोस्तों 6a माइनस का दोस्तों 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिएगा, x की पावर a प्लस 1 इंटू 2a प्लस 1, यानी a से 2a को गुना कर, यहां कर लीजिए वहां रख देंगे। a गुना 2a दोस्तों हो जाएगा 2a स्क्वायर, और a गुना a हो जाएगा माइनस का a, प्लस का 1 से 2a से गुना करिएगा बनेगा 2a, और माइनस का दोस्तों 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर माइनस a प्लस 2a, ये बन जाएगा 2a स्क्वायर प्लस का a माइनस का 1, यानी इसके बदले हम दोस्तों टोटल लिख सकते हैं, है ना। इसको आप क्या करिए, इसको आप ऐसे ही रखिए इस तरह से, ये बन जाएगा x की पावर 2a स्क्वायर प्लस a माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। आराम से समझ में आ रहा है। यहां देखिए ये पावर है, उसका पावर है, तो पावर का पावर दोस्तों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुना हो जाता है। अब यहां आ जाइए, ये गुना में है दोस्तों, पावर का पावर मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिए। अब यहां आ जाइए, ये दोनों चीज गुना में है, ये भी गुना में है। तो जब दोस्तों आधार सेम हो, यहां भी x है यहां भी x है, तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा x की पावर, देखिए 12 में तो कुछ जुड़ने वाला है नहीं, तो ये हो जाएगा 12 और 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 8a और प्लस a मिलकर हो जाएगा माइनस का 7a और प्लस का दोस्तों 12 रहेगा, ठीक है। और यहां क्या रहेगा, यहां क्या रहेगा, डिवाइड में दोस्तों क्या रहेगा, x की पावर 6a माइनस 10 और 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। तो यहां देखिए बढ़िया से, ये तो 2a स्क्वायर x की पावर 2a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर ऐसे रहेगा, 6a प्लस a गुना हो रहा है तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7a और माइनस का 11। बोलिए गलत की सही, ये माइनस 10 और माइनस 1 मिलकर माइनस 11 होगा ना। अब यहां जाइए शॉर्टकट, ये देखिए ये x है, यहां भी x है, और दोनों दोस्तों किसमें है, भागा में है, तो भागा में पावर घटता है, गुना में ये जुड़ता है, आपको पता है। तो यहां क्या हो जाएगा, x की पावर 2a स्क्वायर में से 2 है, चलिए यहां घटा देते हैं, 2a स्क्वायर माइनस 7a प्लस का 12, या जब घटाइएगा सबको घटेगा तो साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां देखिए पावर को हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस का 2a स्क्वायर माइनस का 7a, माइनस माइनस प्लस, अरे माइनस 11 है तो माइनस सब में ना लगेगा, सब में ना घटेगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं दोस्तों। तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर चल गया, बहुत अच्छी बात है। माइनस 7a या माइनस 7a मिलकर हो जाएगा माइनस का 14a, और 12 और 11 मिलकर हो जाएगा दोस्तों 23। तो x की पावर 23 माइनस का
14a यानी x की पावर 23 माइनस 14a दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। बड़ा ही आसानी से आप कर पाएंगे। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत हुई हो तो वीडियो को बैक करके देख लीजिए, मजा आ जाएगा, समझ में आपको जरूर आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग करते हैं तीसरे सवाल को। देखिए दोस्तों तीसरे सवाल को, सवाल है कि चार पहियों की परिधि 16 cm, 24 cm, 32 cm और 40 cm है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। दोस्तों यह सवाल बहुतों बार जब हम अपने ऑफलाइन क्लास में देते हैं बच्चों को तो स्टूडेंट समझता है कि ये काफी इजी है। वो क्या करता है, एलसीएम या एचसीएफ निकालने के बारे में सोचता है और आंसर गलत आता है, बार बार आंसर उसका गलत आता है, सही आंसर नहीं आता है। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहेंगे कि इसमें एलसीएम या एचसीएफ से आपका काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि ये क्या दिया, आप सवाल को ध्यान से पढ़िएगा तो आपको खुद पे हंसी आएगी कि आप एलसीएम और एचसीएफ के चक्कर में पड़ रहे थे। देखिए चार पहिया दोस्तों, एक है 16 सेंटीमीटर, एक है 24 सेंटीमीटर, एक है 32 सेंटीमीटर और एक है 40 सेंटीमीटर। इन चारों पहिया को कम से कम एक चक्कर लगाना है। एकदम सही बात है, कम से कम एक चक्कर लगाना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो पहिया है उसका परिधि कितना है, 40 सेंटीमीटर है। आप कहिएगा कि सर सबसे बड़ी पे आप फोकस क्यों कर रहे हैं, सबसे छोटी पे क्यों नहीं कर रहे हैं? तो मेरा जवाब होगा दोस्तों कि जो सबसे बड़ी पहिया एक चक्कर लगाएगी तो छोटी तो अपने आप लगाएगी, क्योंकि आपको बोला गया है कि वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं और प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है। तो प्रत्येक पहिया जब एक पूरा चक्कर लगाता है तो बड़के वाला जब एक चक्कर लगा लेगा तो छोटका वाला तो लगा ही ना लगाएगा, दो लगाए कि तीन लगाए कि एक ही लगाए, उससे मतलब नहीं है। तो सब पहिया को जब आपको एक एक चक्कर लगाना है तो सबसे बड़ी वाला चक्का देखिए पहिया आपका 40 सेंटीमीटर का है और वो परिधि के बराबर घूमेगा। इसके अलावा आपको एक बात और याद रखना चाहिए, वो ये कि अगर कोई चक्का या पहिया या गोल चीज अपने ही मतलब परिधि के बराबर यानी एक चक्कर जब लगाता है तो वो कितना दूरी चल जाता है दोस्तों, अपने परिधि के बराबर, अपने परिधि के बराबर। तो ये जब यहां से चलना शुरू करेगा ना दोस्तों तो क्या होगा, जब इसका मान लीजिए ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, जैसे साइकिल का ही चक्का का आप एग्जांपल ले लीजिए, बॉल पिन वाला जो जगह है जो पॉइंट है उसको जमीन पे सटा हुआ मानिए, वो एक चक्कर पूरा कब लगाएगा, एक चक्कर लगाएगा जब वो बॉल पिन वाला पॉइंट फिर जमीन से मिल जाएगा। यानी इसको मान लीजिए बॉल पिन वाला पॉइंट है, तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों इस तरह से यहां तक जाएगा। तो ये जो दोस्तों दूरी होगा ना, यही दूरी परिधि के बराबर होगा। यानी एक चक्का जब अपने जगह पे घूमेगा मतलब वो एक चक्कर पूरा लगाएगा तो अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो आपसे बोला कि उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की जाएगी। जब प्रत्येक चक्का एक चक्कर लगाया तो 40 सेंटीमीटर जब बड़ा वाला गया तो छोटा वाला तो इससे कम में गया होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चक्कर लगाने में सबसे बड़ी वाले पहिया का जो है 40 सेंटीमीटर दूरी तय करेगी। तो ये वाला ये 40 से गया होगा तो ये 2 बार चल गया होगा दोस्तों, यानी 2 चक्कर लगा लिया होगा। इससे हमको मतलब नहीं है। प्रत्येक पहिया का एक चक्कर लगाने के लिए सबको मतलब जो है एक चक्कर लगाएगा तो परिधि के बराबर लगाएगा और बड़ा वाला जो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर तक जाएगा। तो कम से कम जो दूरी तय होगी दोस्तों वो 40 सेंटीमीटर की दूरी तय होगी, क्योंकि बड़ा वाला एक चक्कर में वो अपने परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा, यानी मिनिमम 40 सेंटीमीटर का ही चक्कर लगाएगा दोस्तों। तो वो कम से कम कितनी दूरी तय करेगी, 40 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 40 सेंटीमीटर, न कि इसका एचसीएफ लेना है और एलसीएम लेना है दोस्तों। बड़ा ही आसान सा सवाल था, लेकिन इसमें सोचना जरूरी था दोस्तों। एक और फुद्दू लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है, ये देख लीजिए, रेलवे का एकदम गिरा हुआ सवाल है। इसको ऐसे ही आपको ले लिए है थोड़ा सा चुन करने के लिए।
आइए फटाफट, रूट 32 को आप 2 गुना मत लीजिए, 16 दूना 32 करिएगा तो 4 बाहर आएगा, रूट अंदर रह जाएगा। -18 में 9 दूना 18 करिएगा तो 3 बाहर आएगा, रूट अंदर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे करिएगा तो 50 25 दूना 50 होता है, 5 बाहर आएगा, रूट अंदर रहेगा। -8 करिएगा तो 4 दूना 8, 2 बाहर आ जाएगा और रूट 2 दोस्तों, यानी 2 एक ठो अंदर में रहेगा, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो 4 में से 4 रूट 3 में से 3 रूट 2 गया, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 गया, तो बचेगा दोस्तों क्या, रूट 2। अब बट्टे 5 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा बच्चों, क्या बचेगा दोस्तों, 3 रूट 2 बचेगा दोस्तों। यानी कि यहां देख लीजिए, एक सेकंड, प्लस है दोस्तों, प्लस है यहाँ पे, सॉरी प्लस था यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों 5 2 7 रूट 2 हो जाएगा। एक सेकंड, चलिए दोस्तों, ये हो जाएगा 7 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 गया, यानी 1/7 आपका आंसर हो गया दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया? तो ये आसान सा सवाल था दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं 5वां सवाल क्या है। आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट 11 12 14 15 x + a x + 3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, माध्यिका, माध्य और बहुलक जो भी निकालिए, जनरली आपको माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों सेट का आरोही क्रम में होना बहुत जरूरी है। अवरोही में करेंगे तब भी बात बनेगी, लेकिन ऑलरेडी आरोही में दिया गया है, तो हमारे लिए खुशी की बात है दोस्तों। तो हमको निकालना x का मान, और आपको माध्यिका भी दोस्तों दिया गया 17 दिया गया। एक बात बताए, कितना को पद इसमें है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, अरे ये इसको एक जोड़िएगा, अलग अलग मत जोड़िए, x + 1 एक ही पद है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 पद है। तो दोस्तों पद की संख्या सम संख्या में आ गया। अगर विषम में आता तो बराबर इधर से छांटते, बराबर इधर से छांटते, बीच वाला लेते। जब सम में आता तो क्या करते हैं, 10 गो है तो 4 गो इधर से छांट दीजिए, 4 गो दोस्तों इधर से छांट दीजिए, बचा ये कौन सा, 5वां और 6वां पद। अरे आप तो n/2 + 1 वहां करते हैं, इस तरह से आप निकालते हैं, लेकिन आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका। 10 पद है, 4 इधर से छांट दीजिए, 4 पद उधर से छांट दीजिए, तो बचेगा इधर से 5वां पद, इधर से 6वां पद। तो 5वां पद और 6वां पद का योग बटे 2 ही होता है माध्यिका, आपको पता है। यानी 5वां पद दोस्तों x + 1, 6वां पद दोस्तों x + 3, अब बट्टे का 2, यही होता है माध्यिका, जो कि दिया है 17। बोलिए सही बात की गलत बात। x + x हो गया 2x, 3 + 1 हो गया 4, और 17 दूना हो गया 34, तो 4 घटा दीजिएगा तो 30, शॉर्टकट मारिए, 2x = 30, इसीलिए x बराबर दोस्तों 30/2 यानी कि 15। यानी x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, 15, और x का ही मान आपसे पूछा था, क्या हो गया दोस्तों, 15। बड़ा ही आसानी से आप कर पाए दोस्तों। ठीक है, आ जाइए आप 6ठे क्वेश्चन पे। लिखा है, यदि a/b = 1/4, b/c = 1/8, तो आपको अगर a = 2 दिया है, तो दोस्तों आपसे c का मान पूछा है। तो एक बात जरा बताइए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है, यहां कर लेते हैं। देखिए a/b दिया है 1/4, यानी a/b दोस्तों 1/4 है, बहुत सुंदर बात है। और क्या दिया दोस्तों, b/c आपको दिया है 1/8। ठीक है, आपसे पूछा अगर a = 2 है तो c का मान पूछा दोस्तों। a बराबर, दोस्तों एक बात बताइए, यहां पे b है 1 और यहां पे b है 4, इस तरह से मान सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात एक तरह का यानी रेशियो है दोस्तों, यानी बट्टे के फॉर्म में है, तो आप मान सकते हैं b = 4 है और b = यहां 1 है। बात तो बन नहीं रही है, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, अगर हमको यहां 4 बनाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले आप क्या करिए, a को 2 बना लीजिए। a को जब आप 2 बनाइएगा तो 1 को आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। बोलिए हाँ कि ना। जब 1 को आप 2 से गुना करिएगा, यानी ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दीजिए, तो 1 × 2 हो जाएगा 2, और 4 × 2 हो जाएगा 8। बोलिए गलत की सही। जब आपका a आ गया 2, b हो गया 8, लेकिन यहां तो b आपका दिया है कितना दोस्तों, 1 दिया है, जबकि b को 8 होना चाहिए। 8 होने के लिए 1 को 8 से गुना करिएगा तो 8 बनेगा, और नीचे भी आपको 8 से गुना करने पड़ेगा, क्योंकि
ये दोहरा नीति तो नहीं चलेगा दोस्तों। जो चीज आप ऊपर करते हैं तो भेदभाव नहीं, वही चीज नीचे करना है। ऊपर आप 1 से गुना किए 8 को तो बना 8, तो नीचे 8 को गुना करने पर 8 से बनेगा 64। तो देखिए a बराबर 2 आपका सवाल में दिया हुआ था, b बराबर 8, b बराबर 8, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो इस हिसाब से आपका c दोस्तों आता 64, तो आपका c हो जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका आंसर हो गया। बड़े ही आसानी से आप कर पाए। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां। बट आप वीडियो को दोस्तों आराम से देखते रहिए अंत तक, और एक भी सवाल को छोड़ना नहीं है। कुछ सवाल इजी लेते हैं और कुछ हार्ड लेते हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिस दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी एनटीपीसी की दोस्तों बहुत अच्छी हो जाएगी। बस आप लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं आपका दोस्त और आपका जो साथी वगैरह है, उनकी तैयारी में भी हेल्प हो जाएगी और आपका भी तैयारी बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों। लगातार हम वीडियोस को डाल रहे हैं अपने चैनल पर, आप रोज आइए वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। देखिए दोस्तों 7वां सवाल कि 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों 400 मीटर रस्सी है, इसका क्या मतलब हुआ कि 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरे गए एक आयताकार मैदान का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। एक बात बताइए, आयताकार मैदान है तो चलिए ये हो गया आयताकार मैदान, इसको 400 मीटर रस्सी द्वारा घेरा गया है। कहने का मतलब हुआ कि यहां से लेके यहां तक, मतलब चारों ओर जब इस आयताकार मैदान को दोस्तों घेरा गया है तो जो रस्सी लगा दोस्तों वो लगा 400 मीटर। यानी अगर आपको हम बताएं तो ये चोरी छिपे कहना चाह रहा है कि आयत की परिधि है 400 मीटर। बहुत सुंदर बात है। तो आयत की परिधि का फॉर्मूला बाबूजी बचपन में आपको बताए होंगे, 2 × L + B बराबर परिधि होता है, जो कि दिया है दोस्तों 400। एक बार मजाक में चलिए बच्चों वाला हरकत कर देते हैं, L + B बराबर दोस्तों आ जाएगा 200, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई आपका आ गया 200। अब दोस्तों कंडीशन होता है कि लंबाई हो सकता है 150, चौड़ाई हो सकता है 50। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, लंबाई हो सकता है 180, चौड़ाई हो सकता है 20। बहुत सुंदर बात है दोस्तों, लंबाई हो सकता है 190, चौड़ाई हो सकता है 10। इस तरह से आप सैकड़ों कंडीशन बना सकते हैं, लेकिन दोनों केस में जब आप क्षेत्रफल लीजिएगा दोस्तों, सभी केस में, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई जब आप यहां लीजिएगा तो 15 पंते 7500 आ गया, 15 पंजे 7500। यहां करिएगा 18 दूना 3600, यहां करिएगा दोस्तों 1900। यानी आप क्या देख रहे हैं कि आप लंबाई और चौड़ाई से दूर दूर जा रहे हैं। यहां अंतर देखिए दोस्तों कितना का है, 160 का है तो 3600 आया। यहां अंतर दोस्तों कितना का है, 180 का है तो अंतर यानी कि क्षेत्रफल 1900 आया। इन दोनों में अंतर दोस्तों 100 का है तो आया 7500। यानी आप ये देख रहे हैं कि अंतर जितना कम होते जा रहा है यहां आने के बाद, या यूं कहिए कि अंतर जितना ज्यादा होते जा रहा है, क्षेत्रफल उतना कम होते जा रहा है। देखिए यहां अंतर 180 में से 20 घटाइए, आएगा कितना, 160। तो 160 का अंतर दोस्तों यहां पर है लंबाई और चौड़ाई में, और यहां पर अंतर दोस्तों है 180 का। 190 में से 10 घटाइएगा तो 180, और यहां पर अंतर है दोस्तों कितना का, 100 का। तो सबसे ज्यादा अंतर दोस्तों है यहां पे, तो यहां आया 1900 मात्र, और सबसे कम अंतर दोस्तों यहां है 100 का, तो आया कितना, 7500, जो कि ये सबसे ज्यादा है। लेकिन इसी में दोस्तों एक कंडीशन और बन सकता है। क्या बन सकता है कि लंबाई और चौड़ाई मिलके हो जाए 200, तो इसका एक कंडीशन दोस्तों 100 + 100 भी हो सकता है।
100 प्लस 100 मिलकर दोस्तों 200 होता है या नहीं होता, और अंतर है बहुत कम यानी जीरो का अंतर, 100 में से 100 हटाइएगा तो जीरो आएगा। तो इस केस में लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा 100 गुना 100 यानी कि 10,000। अब कुछ स्टूडेंट सवाल खड़ा करेगा, क्या सवाल खड़ा करेगा कि सर जब लंबाई भी 100 हो गया, चौड़ाई भी 100 हो गया, तो ये आयत कहां रहा, ये तो वर्ग हो गया। तो हम आपसे लड़ाई कहां कर रहे हैं, हम भी तो वही बोल रहे हैं कि वो केस बन जाएगा वर्ग वाला। और वर्ग क्या है, वर्ग भी तो एक तरह का आयत ही है ना। तो इसका आंसर दोस्तों बड़े ही गर्व से सीना चौड़ा करके आप बोलिएगा कि आंसर होगा डी, 10,000 मीटर स्क्वायर वो अधिकतम क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आई। एक छोटका सा सवाल ऐसे ले लिए हैं, ये देखिए 8वां सवाल कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या r में x इकाई की वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में कितने इकाई की वृद्धि होगी। एक छोटका सा सवाल ऐसे ही ले लिए हम मजाक में, इसको मिटाएं। दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है दोस्तों, परिधि वो क्या होगी 2πr, लेकिन जो न्यू वाला परिधि होगा दोस्तों, नया वाला परिधि वो क्या होगा 2π, और आप त्रिज्या में दोस्तों वृद्धि कर दिए हैं x इकाई का, यानी कि x का मतलब 2 3 4 कुछ भी, यानी त्रिज्या में जब बढ़ाए हैं तो जो नया त्रिज्या होगा r प्लस x होगा या नहीं होगा। अरे भाई 2πr, ये भी 2πr है, लेकिन ये नया r है, नई त्रिज्या है, r प्लस x गुना करिएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 2πr प्लस 2πx। तो दोस्तों जो वृद्धि हुआ है त्रिज्या में x की वृद्धि कर देने पे जो परिधि है उसमें दोस्तों 2πx की वृद्धि हो जाएगी। बड़े ही आसान सा सवाल दोस्तों आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों। तो चलिए अब लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों, सवाल 9 और 10 नंबर का देखते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही आसान सा है। एलसीएम ज्ञात करें, 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11 था 3 की पावर 14। दोस्तों अगर आप इसलिए ऐसा ले रहे हैं, एक्चुअली बड़ा ही आसान सा सवाल था, अगर पावर सिर्फ पॉजिटिव में होता प्लस में तो आपको नहीं कराते। एक बार बताइए, ये 3 की पावर 5, 3 की पावर 11, 3 की पावर -11 और 3 की पावर 14, इसमें सबसे जो अधिक पावर होता है वही आंसर होता है, लघुत्तम होता है, सब 3 के पावर में ही है, तो 3 की पावर 14 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक्चुअली क्या है कि माइनस में आप ऐसे भी सोच सकते हैं, देखिए 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 11 है, 3 की पावर -11 को आप क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 11 और 3 की पावर 14, सबके नीचे में एक सब कुछ मान लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इस सबका देगा एलसीएम निकालने के लिए तो क्या करते, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम लीजिएगा 3 की पावर 14 होगा, नीचे वाले का एलसीएम लीजिएगा 1 3 की पावर 11 और 1, इन सब का एसएफ आएगा 1 3 की पावर 14/1, आंसर होगा 3 की पावर 14। कैसे भी सोचिए आप 3 की पावर 14 तक पहुंचेंगे। बड़ा ही आसान सा सवाल था, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। यहां जाइए, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तथा cos b बराबर 1/3 तो sin a पूछा है। यहां तो बड़ा ही आसान सा है, ये cos b प्लस a मिलके बन रहा है दोस्तों कितना 90, तो cos b का जो वैल्यू होगा वही sin a का होगा, यानी कि 1/3 ही इसका आंसर होगा। कहेंगे नहीं सर नहीं आया समझ में, तो बताइए। देखिए अगर आप करेंगे a प्लस बी बराबर 90 डिग्री तो यहां से b दोस्तों आपका क्या आएगा 90 डिग्री माइनस a आएगा या नहीं आएगा, बहुत सुंदर बात है। तो दोस्तों cos b बराबर आपको दिया है 1/3, cos b को आप लिख सकते हैं cos क्या b के बदले आप लिख सकते हैं 90 - a बराबर 1/3 और cos 90 - थीटा होता है sin थीटा, यानी sin a बराबर 1/3। आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो गया। मजा आ गया दोस्तों। तो ऐसे क्या है कि एक्चुअली बहुत सारा आपका बेसिक लेवल का भी सवाल लेते हैं, बहुत सारा एडवांस लेवल का सवाल लेते हैं, कुछ वीडियोज में सिर्फ टफ सवाल होता है, कुछ वीडियोज में सिर्फ आसान सवाल होता है। तो आप रेगुलर वीडियो को देखिएगा, कुछ सवाल आपको आता भी होगा, इजी भी लगता होगा, तो आप जरूर देखिएगा। आप नया सीखेंगे नहीं तो कम से कम आपका रिवीजन जरूर होगा। और जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स बेसिक से सीखना चाहते हैं उनके लिए ही हम एक्चुअली सब स्टूडेंट्स को कवर करना चाहते हैं, इसलिए हार्ड लेवल के भी सवाल लेते हैं और इजी लेवल के भी लेते हैं।
ऐसी तरह से आपके सामने वीडियो आता रहेगा, कुछ सवाल टफ होगा तो कुछ इजी होगा, लेकिन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, हर एक दिन देखिएगा। जब तक एनटीपीसी एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके सामने लगातार मैं एक एक वीडियो लाता रहूंगा। इसलिए सवाल कम लेते हैं ताकि वीडियो आपका छोटा से छोटा बने, कम समय में वीडियो बने, ताकि आप भी देख सके, बाकी चीजों को रिवीजन करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहे। तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से अपना प्यार और दुलार हमारे साथ बनाए रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए ताकि हमारा हौसला बना रहे और आपके सामने इसी तरह से हम लगातार आपके सामने लेकर आते रहे एक से बढ़कर एक वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।